नमस्कार, मैं विनय जजौंदिया विनय की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं आपके लिए बेहतरीन दो प्रश्न लेके आया हूं। जिसमें प्रश्न क्या है, आपको वर्गों की संख्या निकालनी है और आयतों की संख्या यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वर्गों की संख्या पर। देखिए, मज़ेदार सवाल हैं ये, जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, उपयोगी भी हैं, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम केवल दो सवालों की बात करेंगे, एक वर्गों की संख्या वाले सवालों पर और एक आयत के यानी कि रेक्टेंगल के संख्या वाले सवालों पर। तो पहले वर्गों की संख्या वालों सवालों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब इस टाइप के सवाल आए और एक वर्ग दिया रहे, उसके अंदर भी बहुत से सारे वर्ग बने रहें और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कुल टोटल कितने वर्ग बने हैं, तो देखिए गिनना तो असंभव है। अगर हम गिनेंगे भी तो हमारे गिनने का क्या रेशियो रहेगा। एक तो बड़ा वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गए, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है। ऐसे हम लोग नहीं गिन पाएंगे, ये मान लीजिए। फिर ये देखिए बीच में ही बन रहा है, तो हम लोग ऐसे नहीं गिन पाएंगे। हम लोगों को इसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो गिन के कभी नहीं हल हो पाएगा, गिन के सदैव गलत ही होगा, 101% गलत होगा। लगाने का तरीका क्या है कि जितने खाने दिए हैं क्रम से लिखते जाइए। पहला खाना 1 का स्क्वायर, दूसरा खाना 2 का स्क्वायर, तीसरा खाना 3 का स्क्वायर, चौथा खाना 4 का स्क्वायर। देखिए, जितने खाने दिए थे मैंने उतने का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 5 होते तो 5 का स्क्वायर, 6 होते तो 6 का स्क्वायर, 7 होते तो 7 का स्क्वायर। अब इनको हल कर लेते हैं और जो मैंने लिखा है इनको आपस में जोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। मैंने इन सबको लिख लिया और इन सबको अब आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ा तो देखिए 1 और 9 10 और 4 और 16 20। वैसे भी जोड़ लो आप, 5 9 5 14 और 14 और 16 30। तो चाहे जैसे हल कर लीजिए। तो वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। तो कितने सरल तरीके से हम लोग ने वर्गों की संख्या निकाल ली। तो याद रखना, जब भी आपसे वर्गों की संख्या पूछे तो जितने खाने दिए हों सबके ऊपर क्या चढ़ाना है, आपको स्क्वायर चढ़ाना है। अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल ये है, आयतों की संख्या। अब इस सवाल में हमें निकालना है कि यहाँ पर ये जो आयत दिए हैं खानों में कितने आयत हैं। तो आपको ये इसके पहले ये जानना आवश्यक होगा कि ये जो लाइन होती है, ये बड़ी वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं। आप कहोगे इस वाली लाइन को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षैतिज लाइन। क्या कहते हैं, क्षैतिज लाइन या क्षैतिज रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन को V से शो कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल लाइन, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। और जो खड़ी रेखा होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। और अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जो भी कहते हो लाइन, इसको हम लोग H से शो कर देते हैं। तो ये आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसमें दो रेखाएं हैं, एक बड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। इन्हीं दो रेखाओं पर हम लोगों को ये सवाल लगाना है, ठीक। तो देखिए, हम लोग गिन लेते हैं बड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं, उसी हिसाब से हम लोग सवाल लगाते हैं। तो देखिए, जो वर्टिकल लाइन कितनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, बस इसको हम लोग देख लेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो वर्टिकल लाइन अर्थात क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, गिनते हैं हम लोग। कितनी है, गिनिए जरा आप क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं आपकी, क्षैतिज रेखाएं हैं 1 2 3 4 5। कितनी है, 5, ठीक है। और खड़ी लाइन कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। मतलब बड़ी लाइन आपकी 5 है और खड़ी लाइन कितनी है आपकी, 8। अब इसमें एक फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, उत्तर आ जाएगा। देखिए जरा आएगा फ्रेम में कि नहीं, हाँ आ जाएगा। देखिए उत्तर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग कहेंगे v -1 अपॉन 2 इंटू h -1 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे तो उत्तर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलिए लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, 7 कह रहा हूं, एकदम लिख गया आपको, 5 माइनस 1 बटे 2 गुणे आ रहा है
हाँ ठीक है। देखिए इसमें क्या है 8, 8, 8 माइनस 1 बटे 2। हल कर लो इनको। जब हल करेंगे तो यहाँ देखो 5, यहाँ पर 5 में 1 गया तो कितना बचा, आप कहोगे 4 बचा बटे 2 गुणे यहाँ 8 और 8 में 1 गया कितना बचा 7 बटे 2। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कहेंगे हम लोग, देखिए 7 चौको 28 और 5 दूनी 10। 28 और 10 कितना हुआ, आप कहोगे 28 और 10 हो गया 280। तो आपके आयतों की संख्या कितनी आ गई, 280। हाँ आ गया फ्रेम में, कितनी आ गई 280। आयतों की संख्या कितनी आ गई 280। तो ये थी आपकी आयतों की संख्या निकालने का तरीका। क्या करना है, हम लोगों को पड़ी लाइनें गिन लेना है और खड़ी लाइन गिन लेना है और फॉर्मूला लगा देना है कि पड़ी लाइन गुणे -1 बटे 2, खड़ी लाइन -1 बटे 2। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे और जिससे हमारा ये सवाल आसानी से आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें जिससे उनको भी इसका आनंद आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट और लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।